नमस्कार। आप देखें कि हाथ महिला है क्योंकि हम बायां हाथ देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखें हाथ का कलर। हाथ का कलर पिंकिश है। इससे पता लगता है कि बहुत ही भाग्यशाली हाथ है और पैसे की कोई कमी नहीं है। जीवन में सारी खुशियाँ इनको मिलेंगी। और इनका सवाल है संतान का, तो कि संतान को हम देखते हैं बृहस्पति पर्वत से। और बृहस्पति पर्वत आप देख रहे हैं, मैं ध्यान से दिखा रहा हूँ, को उठा हुआ है, बड़ा अच्छा है, कोई परेशानी नहीं होगी, संतान होगी अवश्य। लेकिन क्योंकि इसमें निशान बड़ा हल्का से दिखा रहा है तो संतान थोड़ा देरी से होगी। और इनकी जो दूसरी उंगली है, इस उंगली में इन्होंने कोई छल्ला वगैरह पहन रखा है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा कौन सा है। लेकिन इन्होंने बताया कि इसमें नीली है। फिर हम तीसरी उंगली देखें जो सूर्य पर्वत की होती है, तो सूर्य पर्वत पर देखें इनका उठा हुआ निशान है। इससे पता लगता है कि इनके भाग्य में धन की कोई कमी नहीं है। फिर चौथी कनिष्का उंगली हम देखें। कनिष्का उंगली भी जो सूर्य की उंगली है, इसके तीसरे पोर तक जा रही है। लेकिन मैं इनको सलाह दूंगा कि इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। इस कनिष्का उंगली में थोड़ा सा नाखून अगर रख ले, इस तीसरे पोर तक पहुंच जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो हमने अभी तक देखा बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत और सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। बुध पर्वत पर देखें इनके इस पे जो निशान है, ये त्रिकोण का निशान, इससे पता लग रहा है कि पढ़ी लिखी हैं और इंजीनियर हैं। अब हम हथेली का आकार देखें जो वर्गाकार न होकर थोड़ा ट्रायंगल है। इससे लग रहा है कि इनको बड़ी जीवन में खुशी रहेगी और साथ ही इनका जीवन अच्छा भी कटेगा। इनका हम मंगल देखें, मंगल थोड़ा उठा हुआ है, तो इसका मतलब इनको गुस्सा आता है, लेकिन क्षणिक गुस्सा आता है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी हृदय रेखा हम देखें तो हृदय रेखा बड़ी अच्छी तरह से, यानी जो अंगूठे से तीसरी उंगली है वहां तक पहुंच रही है। तो शनि पर्वत तक ये जा रही है। और शनि पर्वत तक जाने से भी आगे ये देख रहे हैं कि थोड़ी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक जा रही है। तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी इनको नहीं रहेगी। और हम देखें इनकी माइंड लाइन में हम देख रहे हैं कि बचपन में इनको थोड़ी बहुत परेशानी रही पिता के लिए, लेकिन अब ठीक है। और ये माइंड लाइन चंद्र पर्वत तक जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनका अपनी माता से विशेष लगाव है। और इनकी लाइफ लाइन देखें, लाइफ लाइन बहुत अच्छी है जो केतु पर्वत तक जा रही है, क्योंकि ये स्थान केतु पर्वत का है। और यहाँ पर ये जो बीच का स्थान है ये राहु का है और ये बाह्य मंगल का है। बाह्य मंगल भी इनका अच्छा है। और राहु पर भी जो रेखाएं हैं, जो जीवन रेखा से कुछ इस तरह की ये लाइन ऊपर को खड़ी हैं, ये अच्छी है, इनका जीवन खुश रहेगा, कोई परेशानी इनको नहीं होगी। अब हम देखें इनका चंद्र पर्वत भी बड़ा अच्छा है, माता की तरफ से इनको खूब खुशी मिलेंगी। लेकिन चंद्र पर्वत ये शो करता है कि कभी कभी टेंशन आ जाती है, जो कि आना नहीं चाहिए। और इसके लिए इन्होंने नीली पहन रखा है, नीली इनको फायदेमंद भी होगा। अब इनके अंगूठे को देखें, नीचे लॉजिक पावर है, ऊपर विल पावर है। विल पावर भी इनकी जबरदस्त है, लॉजिक पावर भी अच्छी है। तो इससे इनको लगता है कि डिसीजन जो भी लेंगे अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ इनके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, अपना फैसला जो भी अच्छा होगा वो लेंगे। अब ये देखें अंगूठा मिलाकर, अंगूठा बृहस्पति पर्वत से ऊपर तक उठा हुआ है, ये भी अच्छा है। इससे सब टोटल मिलाकर लगता है कि बहुत ही भाग्यशाली हाथ है। और इनके हाथ में हम नीचे देख रहे हैं कि मणिबंध की एक रेखा है जो दर्शाती है कि पहली संतान इनकी बेटा होगी। लेकिन बृहस्पति और मंगल और जो लॉजिक पावर है इसके नीचे जो ये लकीर है,
ये तीनों बातें बता रही है कि इनको संतान अवश्य होगी, लेकिन देरी से होगी। लेकिन हम टोटल मिलाकर देखें, इनका हाथ मार्शल हाथ है, सूखा हुआ हाथ नहीं है, और इनकी उंगलियों में कोई किसी तरह की गांठें भी नहीं है। इससे पता लग रहा है कि इनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इनकी उंगलियों में हम देख रहे हैं कि सारी उंगलियों में कोई भी गैप नहीं है। इससे पता लग रहा है इनमें अपना कॉन्फिडेंस भी काफ़ी है और जीवन में इनको कोई परेशानी आनी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन इनका जो अंगूठा है थोड़ा पीछे को मुड़ जाता है। इससे पता लग रहा कि ये इमोशनल है, भावुक है, लेकिन इतनी ज़्यादा भावुक भी नहीं है, लेकिन भावुकपन इनमें काफ़ी है। अगर थोड़ा अंगूठा और पीछे को मुड़ता तो ज़्यादा भावुक होती। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल मिलाकर हाथ की उंगलियों का अंतर, जैसे बुध की उंगली, ये जब भी बताया कि जो बराबर की उंगली सूर्य की उंगली है, यहाँ के तीसरे पोर से अगर थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, उसके उठने के लिए यह है कि नखून इतना बड़ा रखे हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनकी लॉजिक पावर बढ़ेगी और साथ ही इनके जीवन में उन्नति भी होगी। और हम देख रहे हैं कि जो शनि पर्वत की उंगली है ये भी काफ़ी अच्छी उठी हुई है। और यहाँ पर देखें हम बृहस्पति की उंगली और साथ ही जो कनिष्का उंगली के बराबर की उंगली है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, इनमें दोनों में ऊंचाई लगभग बराबर है। इसका मतलब यह है कि इनके जीवन में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लगेगा, न ही किसी तरह का रिस्क लेंगी। और अब मैं इस कमेंट के बाद यही कहूँगा कि जो अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, वो अपना इसमें कमेंट जरूर बताएं ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़े। और साथ ही ये भी कहूँगा कि वीडियो को कई बार देखें ताकि पता लगे कि पामिस्ट्री कितनी अच्छी है। ये समुद्री ज्ञान के द्वारा जानी जाती है, लेकिन ये हाथ बहुत ही कम लोगों का इस तरह का हाथ होता है। और एक बात और देखें कि लक रेखा यानी भाग्य रेखा जो लक लाइन है वो अभी जो है माइंड लाइन तक जा रही है। आगे जैसे ये लाइन बनेगी और भी अच्छा रहेगा। लेकिन साथ ही आप देख रहे कि लक लाइन और हार्ट लाइन के बीच में एक थोड़ा त्रिभुज है। इससे पता लग रहा है कि इनके पैसे में कोई कमी नहीं रहेगी। अब इनका अगर हम शुक्र पर्वत देखें, ये भी अच्छा है क्योंकि ससुराल पक्ष में भी इनको सुख मिलता रहे, मिल भी रहा है, जिसे बताती हैं। तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही भाग्यशाली हाथ है। और ऐसे हाथ जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बरतते हैं और अपना डिसीजन अच्छा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।